दलन मोह तम सो सप्रकाशु, बड़े भाग उर आवे जासु। दलन मोह, जिसके स्मरण से हृदय में दिव्य दृष्टि पैदा होती है, वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला। दलन मोह तम सो सप्रकाशु, यानी मोह रूपी तम को नष्ट करने वाला प्रकाश वह कौन सा? श्री गुरु पद नख मन गन ज्योति। गुरु जी के चरण कमलों के नखों की जो प्रकाशमय ज्योति है, वो क्या करती है कि दलन मोह तम सो सप्रकाशु, मोह रूपी अज्ञान रूपी अंधेरे को दूर करने वाला वो प्रकाश है। बड़े भागे उरयावे जासु, ये बड़े भाग्य की बात है कि जिसके हृदय में भी वह गुरु जी के चरण कमलों की रज का ऐसा विचार, या वह रज जिसके सिर पर धारण हो, मस्तिष्क पर धारण हो, वो बड़े भाग्य वाला है। क्या होता है उस गुरु जी के चरण कमलों की रज को ठीक ठीक धारण करने से? उघरहे बिमल बिलोचन ही के, मिटहे दोष दुख भव रजनी के। संपूर्ण विमल बिलोचन ही के, हृदय के आपके निर्मल नेत्र खुल जाते हैं। उसके हृदय में आते ही वो जो गुरुपद नख ज्योति हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं। उघर हैं विमल बिलोचन ही के, विमल बिलोचन सुंदर निर्मल नेत्र खुल जाते हैं। मिटहे दोष दुख भव रजनी के, और संसार रूपी रात्रि के सारे दोष और दुख नष्ट हो जाते हैं केवल गुरु जी के संपूर्ण समर्पण में जाने से। देखो बंधुओं, गुरु की वंदना यहां से समझना, ये गोस्वामी जी ने की है। सूझे राम चरित मन मानिक, गुप्त प्रगट जहां जो जेहि खानिक। जब गुरु जी का विमल बिलोचन हृदय के अंतर के निर्मल नेत्र खुलते हैं तो क्या होने लगता है कि श्री रामचंद्र जी के चरित्र रूपी मणि और माणिक्य, सूझे राम चरित मन मानिक, वो दृष्टिगोचर हो जाते, दिखने लगते हैं। सामने राम जी के चरित्र आ जाते हैं। रामचरित मन मानिक, राम जी के चरित्र रूपी मणिया और मानिक सब अपने आप प्रकट हो जाते हैं। गुप्त प्रगट जो जे जहां खाने, जो भी जहां भी जिस खान में भी गुप्त और प्रकट रूप से जहां भी जिस खान में है वह सब दिखाई देने पड़ते हैं। ये अर्थात परमात्मा की संपूर्ण लीलाएं, परमात्मा के संपूर्ण गुण, संपूर्ण सामर्थ्य, शक्तियां उसके हृदय में आ जाती है, जिसके हृदय में श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति का प्रकाश हो जाता है। बंधुओं, अब ये श्री रामचरितमानस बाल कांड का पहला दोहा है। गुरु जी की वंदना बड़ी अच्छे ढंग से की है गोस्वामी जी ने। जथा स्वंजन अंजिद्रग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्धांजन नेत्रों में लगा करके साधक सिद्ध और ज्ञानी लोग पर्वत और वन और पृथ्वी के अंदर के कौतुक को भी देख लेते हैं, जान लेते हैं। वाह! जता सुवंजन अंजिद्रग साधक सिद्ध सुजान। साधक जो साधना कर रहे हैं, सिद्ध जो कर चुके हैं, और सुजान जो ज्ञानी है, वो सभी लोग जिस तरह से सुवंजन एक इस प्रकार का अंजन आता है जिसको अपनी आंखों में लगा करके वे पृथ्वी के अंदर के भी शैल और वन और भूतल भूरि निधान, पहाड़ों के अंदर देख लेते हैं, झांक करके पृथ्वी के अंदर देख लेते हैं, इसमें कहां पर क्या छिपा हुआ है, कौन सी खान कहां पर है, वो उस अंजन को लगा करके। अभी बंधु इस विषय पर खोज नहीं हुई, अगर मालूम पड़ जाए लोगों को भी, इसको ज्यादा चिंतन नहीं कि इसको भी खोजेंगे। वह कौन सा अंजन है जिसको लगा करके
पृथ्वी के अंदर में कौन सी कहां पर खान हीरे पन्ने मोती माणिक वो देखी जा सकती है। यथा स्वंजन अंजद्रग साधक सिद्ध सुजान, साधक और सिद्ध और ज्ञानी लोग उस अंजन को लगा करके कौतुक देखत शैल बन, पहाड़ वन और भूतल जमीन के अंदर में भूर निधान, कितने अंदर में कौन सी वस्तुएं छिपी हुई है, कौन सी खाने हैं, उन सब को देख लेते हैं। पहला दोहा ये रामचरितमानस का पूरा हुआ। आगे है श्री गुरुपद रज मृदु मंजुलयंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत है, अंजन है। गुरु जी के चरणों की निर्मल और पावन रज आंखों की वजह से अंजन लगाने से अच्छा दिखाई देने लगता है। नयन अमीय दृग दोष विभंजन, जो नेत्रों के दोषों को नाश करने वाला है। नैनों में अमृत के अंजन के समान है। मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय, नैनों में अमृत के समान। दृग दोष विभंजन, और आंखों के दोष को दूर करने वाला क्या? गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन। यह कहने का भाव है कि बंधुओं जो गुरु जी के लिए समर्पण कर दिए, जिन्होंने संपूर्ण जीवन अपना गुरु जी के चरणों में सौंप दिया है, वो जिस तरह से ज्ञान की सारी खाने, ज्ञान नेत्र, ज्ञान चक्षु उनके खुल जाते हैं। ऐसा मतलब इसका यही नहीं है कि गुरु जी के चरण कमलों की मिट्टी को लेकर के आप आंख में लगा करके फिर सोचे कि सारे मिट गए। सब श्रद्धा विश्वास से कदाच वो भी हो जाए, लेकिन इसका सही अर्थ है कि गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमी दृग दोष विभंजन। गुरु जी के चरण कमलों की रज रूपी जो अंजन है, अर्थात तो भगवान गुरु जी के चरणों का जो चिंतन करते उनके नयन अमी दृग दोष विभंजन, आंखों के लिए अमृत और दृग यानी फिर आंखों के लिए रोगों को, दोषों को दूर करने वाला है। तेहि कर विमल विवेक विलोचन, बरनऊ राम चरित भवमोचन। यहां गोस्वामी जी ने कहा उस अंजन के विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके, देखो वही बात आ गई। तेहि कर विमल विवेक विलोचन, उसी अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके, वरनऊ राम चरित भवमोचन, संसार रूपी बंधन से मुक्त करने वाले, छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के चरित्रों का, रामचंद्र जी के गुणों का मैं वर्णन करता हूं। उसी गुरु जी के मृदु मंजुल अंजन, उसी चरण कमलों की रज रूपी अंजन को अपने हृदय रूपी नेत्रों में धारण करके मैं श्री रामचंद्र जी के निर्मल चरित्र का गुणगान करता हूं। इतना गुरु जी की वंदना करके अब दूसरी वंदना करते। बंधुओं याद रखना, मैं बार बार कहता हूं कि इस रामचरितमानस में ब्राह्मणों को सर्वप्रथम स्थान है, प्रथम पूज्य बताया है ब्राह्मणों को। अब देखिए यहां पर आ गया वही बात, सबसे पहले वंदना किसकी की है? गुरु जी। तो एक स्वाभाविक बात आ गया, हर लोग अपने गुरु जी का स्मरण करके तब कार्य शुरू करते हैं। अब बाहर में किसका स्मरण कर रहे हैं? सबसे पहले गोस्वामी जी, तो वो है ब्राह्मण। और ब्राह्मण कह के नहीं, महीसुर, पृथ्वी के देवता। बंधुओं ब्राह्मणों से पंगा मत लेना, ब्राह्मणों के निरादर उससे मत पड़ना। ठीक है, ब्राह्मण अपने कहां पर है, कौन से चरित्र में आगे कितने गिर गए, कितने बन गए, लेकिन ब्राह्मण का काम बड़ा विचित्र है।